This video is for education purpose only. हेलो गाइस, सो कैसे आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की जो हमारी भर्ती आई है वो आई आपकी गृह मंत्रालय की तरफ से, जो कि आप लोगों की सीधी भर्ती रहेगी। एंड यहाँ पे आपका एक एग्जाम होगा जिसमें से 100 में से आपको 30 नंबर लेके आने हैं। अगर आप लोग 30 मार्क्स लेके आ जाते हैं देन यहाँ पे जो है आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो पोस्ट रहेगी वो मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के तौर पर आप लोग यहाँ पे काम करोगे। एंड यहाँ पे आपके जो मार्क्स है, अगर आप लोग जनरल और EWS से बिलोंग करते हो तो आपको 30 मार्क्स लेके आने हैं। OBC से बिलोंग करते तो 28 मार्क्स लेके आने हैं। और अगर आप लोग SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 25 मार्क्स लेके आने हैं। अगर आप यहाँ पे 10th पास भी तब भी यहाँ पे आप लोग एलिजिबल हैं, चाहे आप महिला है चाहे पुरुष है, तो दोनों तरह के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी एज लिमिट जो है 18 साल से लेके 30 साल तक के बीच में आपकी अगर एज है तो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। एंड यहाँ पे आपका कोई भी ऐसा इंटरव्यू नहीं है, सिंपल आपका एक टेस्ट रहेगा, उसमें 30 मार्क्स आपके अगर आप लेके आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अंतिम तिथि यहाँ पे 14 दिसंबर 2025 रहेगी। एंड ऑल ओवर इंडिया कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपकी कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे, क्या क्या आपके सब्जेक्ट रहेंगे, तो उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो संगठन का नाम है वो है खुफिया ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो से, ये जो गृह मंत्रालय के अधीन में रहता है, तो उसमें आप लोगों को काम करना है। पोस्ट का नाम क्या है आपका? मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS। टोटल पदों की संख्या यहाँ पे आपकी 362 पोस्ट है। ये जो है 22 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 14 दिसंबर 2025। एंड आप जो है यहाँ पे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी आयु सीमा के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। जैसे यहाँ पे इनका जो आपका न्यूज़पेपर है उसमें भी इन्होंने बताया हुआ है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ। 28 नवंबर 2025 को इन्होंने अपडेट दिया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अधीन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पे इन्होंने जो है आपकी मतलब पोस्ट वाइज ये सारी चीज़ें आपकी बताई हुई है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका आता है कि कितनी आपकी सैलरी रहेगी, क्या क्या चीज़ें रहेगी। तो यहाँ पे आपका जो क्लासिफिकेशन है ये आपकी ग्रुप C में पोस्ट आएगी, यानी जो आप MTS पे करोगे ग्रुप C में आती है, जहाँ पे आपका जो सैलरी है वो 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में आप लोगों को पेमेंट मिलेगा। इसके अलावा स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस आप लोगों को 20% ऑफ बेसिक पे इन द एडिशन टू द अदर गवर्नमेंट अलाउंस, ये एक्स्ट्रा आप लोगों को मिलेगा। कैश कॉम्पनसेशन इन द ल्यू ऑफ द ड्यूटी परफॉर्म ऑन हॉलीडे, अगर जो आपको छुट्टी मिलती है उसका अगर आप यूज़ नहीं करते तो 30 दिन का एक्स्ट्रा पैसा आप लोगों को मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी 10th पास अगर आप लोग हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आपका जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है, इन्होंने कहा कि 18 साल से 25 साल तो बेसिक है। बाकी यहाँ पे अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन बाय 5 ईयर्स बाय SC ST, अगर आप लोग SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 साल, और 3 साल अगर आप लोग OBC से बिलोंग करते हैं। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अप टू 40 ईयर ऑफ एज who have rendered 3 years of the regular and the continuous service in accordance with the DOPT। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो पहले काम कर चुके हैं उनके लिए 40 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कोई वीडियो है वगैरह है तो उनके लिए भी अलग अलग से रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, तो इसको और नोटिफिकेशन को आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, तो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग पूरे नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपका जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताओ कि क्या क्या आपके सब्जेक्ट रहेंगे, क्या क्या आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टियर 1 में आपके जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और एनालिटिकल यानी मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। इन सभी का जो एडिशन है वो 100 मार्क्स रहेगा, और 100 में से आप लोगों को अपनी कैटेगरी वाइज अपने जो है मार्क्स लेके आने हैं। सेकंड जो पेपर आपका रहेगा वो रहेगा इंग्लिश का पेपर, जो कि 50 क्वेश्चंस का रहेगा। तो इसमें भी आप लोगों के जो 30% है वो लेके आने हैं, और इसमें भी 30% लेके आने हैं। तो इस तरीके से आपको अपना जो मार्क्स है वो लेके आना है। यहाँ पे लिखा हुआ भी नोट, द कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 इन टियर 1 एग्जाम वुड बी, जनरल के लिए 30 है, OBC के लिए 28 है, SC ST के लिए 25 और EWS के लिए 30। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे पूरा आपका बताया हुआ है। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे 5 प्रेफरेंस चुन सकते हैं, जो भी आपके आसपास पड़ता है वहाँ पे जो है आप लोग अपना जो एग्जाम है उसको दे सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे उन्होंने बताया कि कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। फिर अगर यहाँ पे आपका और चीज़ें जो है जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इसके अलावा अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत होती है, कुछ भी इशू आता है, तो आप हमारी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी।
होगी, क्या आपका जॉब रोल रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं।